प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 से रिलेटेड थ्योरम्स बताए थे। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एक पॉइंट गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है। एंगल AOC दिस एंगल प्लस एंगल BOE दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम गिवन है। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है। फाइंड एंगल BOE, एंगल BOE फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो हम यहां पे अगर हम इन तीनों एंगल को दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको हमने डबल मार्क कर दिया, प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री मीन्स एंगल COE प्लस इन दोनों की प्लेस पर 70 डिग्री पुट हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस गिव्स एंगल COE इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे उधर जाएगा तो 110 डिग्री। एंगल COE आ गया 110 डिग्री। बट वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो जब किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है तो उसको 360 से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। ये इसका रिफ्लेक्स एंगल आ गया। अब साथ में हमको फाइंड करना है BOE। तो BOD इज गिवन, ये एंगल 40 डिग्री गिवन है। तो अगर हम यहां से ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। और इसका सम 70 डिग्री दिया था, तो ये जब 40 तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे सिंस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट, हमने VO लिखा वर्टिकली अपोजिट। इट मींस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये मालूम है। दिस गिव्स, अब AOC अभी हमने निकाला AOC 40 डिग्री, तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस गिव्स एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर है उसमें ये दिखाया गया है। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POI इज इक्वल टू 90 डिग्री मार्क किया गया है। एंड रेशियो ऑफ A is to B इज इक्वल टू 2:3। फाइंड C। तो लेट रेशियो कांस्टेंट B X, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब यहां पर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब A प्लस B इसका भी सम 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। उधर का भी एंगल 90 या स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको देख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर आएगा नाउ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम फिगर। हम फिगर से देख रहे हैं A की वैल्यू है 2x
बी की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 आई। अब हम ये वाली वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट करेंगे। दिस गिव्स a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री, b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो यहां पर हम लोग a और b की वैल्यू आ गई। अब सबको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि b प्लस c जो है ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। b प्लस c फ्रॉम फिगर b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, रेफरेंस दे देंगे लीनियर पेयर। और b की वैल्यू जो है ऊपर आ चुकी है 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस गिव्स c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, in figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ given angle PQR is equal to angle PRQ, PRQ ये given है। then prove that, and to prove क्या prove करना है, angle PQS is equal to angle PRT ये prove करना है। फ्रॉम फिगर हम लिख देते हैं कि हमने फिगर से देखा, एक हमने इसको डबल मार्क कर दिया। अब यहां पर एंगल PQR प्लस PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, ये लीनियर पेयर बनाएगा। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर पेयर। इक्वेशन 1 इसको देंगे, इसको 2 देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगे। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब यहां पे जो गिवन पार्ट था PQR और PRQ इक्वल है, PRQ इक्वल, कैंसिल आउट। एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, in figure 6.16 x plus y is equal to w plus z, x plus y is equal to w plus z ये given part है। then prove that AOB is a line, AOB इसको हमको लाइन प्रूव करना है। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट एंगल। अगर हम इस पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम कर दें तो वो 360 डिग्री होता है। तो नाउ एंगल x प्लस एंगल y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे एंगल का साइन लगा दिया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लगाएं। तो 360 डिग्री, और यहां पे रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। साइन मत लगाइए, डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिया है। x प्लस वाई की प्लेस पर w प्लस जेड, तो w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ट्वाइस ऑफ w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो w प्लस जेड यानी w और z इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा तो इसका मतलब कि ये AOB पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि AOB इज
अ लाइन। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। POQ is a line, ray OR perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। ये प्रूव करना है। तो फिगर से हमको दिखाई दे रहा है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम इधर भी 90 होगा। तो फ्रॉम फिगर एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP। अब ROQ को जो लिखना है, ROQ को, इसमें हम ROS ऐड करके और ROS अगर माइनस कर दें, एंगल ROQ प्लस एंगल ROS माइनस एंगल ROS, कोई भी टर्म ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें तो इससे उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इज इक्वल टू एंगल ROP को हम लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल POS। अब इन दोनों एंगल का जो सम होगा ROQ प्लस ROS, तो ये बन जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल POS। ट्रांसपोज दिस एंगल टू राइट साइड एंड एंगल POS टू लेफ्ट साइड। दिस गिव्स एंगल QOS माइनस एंगल POS is equal to angle ROS plus angle ROS. This gives angle QOS minus angle POS is equal to twice of angle ROS. This gives angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS। ये हमको प्रूव करना था, ये आ गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो एक हम एंगल बना लेते हैं XYZ, कोई भी एक्यूट एंगल बना लेंगे, कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को प्रोड्यूस किया गया टू पॉइंट P, इस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यहां तक हो गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। दोनों को हमने X मान लिया। बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों एंगल का सम पहले दिखा देते हैं। तो फ्रॉम फिगर एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, यहां पर रीजन लिख देंगे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। XYZ इसकी वैल्यू है 64, इसको हमने X सपोज किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो
ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 64। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 58 डिग्री। एक्स है क्या, जेड वाई क्यू भी है और यही जो है क्यू वाई पी भी है, और हमको निकालना, इट मीन्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, ये भी हो गया, इज इक्वल टू 58 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 58 है और इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू, हमने बताया था कि 360 से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये इसका रिफ्लेक्स आ गया। और पूछ रहा है कि एक्स वाई क्यू क्या होगा, एंड एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, इसमें दो एंगल आएंगे, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 122 डिग्री। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये शो करना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल हमने फिगर में ये आई और जे नहीं गिवन था, हमने इसको भी पॉइंट दे दिया। तो ये जो एंगल आता है सी जे एच इज इक्वल टू आई जे डी, यानी ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं। तो फ्रॉम फिगर एंगल सी जे एच इज इक्वल टू एंगल आई जे डी, ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब सी जे एच की जो वैल्यू है वो है 130 डिग्री, और जो आई जे डी दिया है ये है वाई, तो यहां से हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहां पर बात आ रही होगी कि ये दोनों तो अल्टरनेट बन रहे हैं, लेकिन नहीं, अल्टरनेट हैं लेकिन अभी हम इक्वल नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि हमको पैरेलल प्रूव करना। अगर पैरेलल दिए होते तो हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू लिखते। आल्सो अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों एंगल का अगर हम सम कर दें तो 180 होगा। आल्सो एंगल ए आई जे प्लस एंगल ए आई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हो गया। ए आई जी की वैल्यू कितनी है, x प्लस ए आई जी 50 इज इक्वल टू 180। दिस गिव्स x इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहां से x की वैल्यू भी 130 आई, y की वैल्यू भी 130 आई। तो हियर एंगल x यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंड x and y are alternate interior angle, it means lines are parallel, तो AB parallel to CD। Next question number 2, in figure 6.29 AB parallel to CD एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो एक रिजल्ट इससे निकलता है कि एक हमने थ्योरम बताया था, जो थ्योरम वाला वीडियो हमने सेंड किया था, उसमें बताया था कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। अगर ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है, तो इसका मतलब कि ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगे। अब और भी साथ में गिवन है कि y इज टू जेड, रेशियो जो गिवन है y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7।
तो y/z का रेशियो गिवन है, तो हम इसको रेशियो कांस्टेंट लेंगे। तो लेट रेशियो कांस्टेंट बी, अब यहां पर स्मॉल x यूज हो रहा है, तो हम यहां पर इसको स्मॉल a लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7a, ये बन जाएगा। अब हमने कहा कि ये AB और EF भी पैरेलल होंगे, तो इस बेसिस पे x और z जो होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल x एंड एंगल z, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर बीच की लाइन को स्किप कर दें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा और x और z इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर x और z इक्वल हैं और इन दोनों एंगल का सम करें तो ये ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल के एक साइड में दोनों एंगल का सम अगर लाइन पैरेलल है तो 180 डिग्री होता है। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। और x इक्वल टू z है तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z की वैल्यू है 7a, y की वैल्यू 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 18 डिग्री। दिस गिव्स, तो इससे हमने y और z की वैल्यू निकाल ली। अब y और z की वैल्यू आने के बाद में क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड x। अभी हमने बताया था कि x और z इक्वल होंगे, तो अगर z की वैल्यू 126 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 126। देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.30 AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED, यानी कि यहां से ये पूरा एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, हमको निकालना है एंगल AGE, ये फाइंड करना है। एंगल GEF ये फाइंड करना है, एंड एंगल FGE ये फाइंड करना है। इस फिगर को देख करके 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम ये वाली लाइन ना देखें और इसको डायरेक्टली देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट बना रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि AGE सिंस एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये आ गया, ये पार्ट ओके हो गया। अब आते हैं GEF पर। GEF तो 90 और इस एंगल का दोनों का सम तो मिला के 126 हुआ। तो नाउ एंगल GEF प्लस एंगल FED, GEF और FED इज इक्वल टू एंगल GED, ये बना है। और GEF पूछा गया है तो GEF प्लस FED ये 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, इट मीन्स एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये आ गया, ये भी हो गया।
अब आता है एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई। तो इसको हम लोग अल्टरनेट से निकाल सकते हैं। इन दोनों का जो सम होगा, ये रेड से मैंने दिखाया, रेड और ब्लैक, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये ऑलरेडी है 126, तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये तो ओरली आ गया, इसको आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.31 पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम इसके लिए काम करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं जो पॉइंट आर से पास होती है। एक पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर दिया, तो इसको लिख देंगे ड्रा। अब ये पी क्यू आर एस टी, अब इसको हम दे दें एम एन, ड्रा एम एन पैरेलल टू पी क्यू। इससे पैरेलल होगा, इससे भी हो जाएगा। पासेस थ्रू आर। अब हमारे पास ये जो लाइन है क्यू आर, ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका जो रीजन बनता है वो को इंटीरियर एंगल सम, को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पी क्यू आर गिवन है 110 प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये जो वैल्यू आ गई 70 डिग्री आ गई। अब ऐसे इस साइड में आते हैं, तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन दे देंगे। टी एस आर की वैल्यू है 130 डिग्री प्लस एन आर एस की जो वैल्यू है निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एन आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आ गया 50 डिग्री। अब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। इसको लिख लेंगे प्रॉपर्टी। एम आर क्यू की वैल्यू 70, क्यू आर एस फाइंड करना है, एन आर एस की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.32 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ए पी क्यू 50 है और हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप खुद करेंगे, हम इसका थोड़ा सा हिंट देंगे। ये जो 50 है और ये x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल, तो x की वैल्यू भी 50 आ जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और हमने एक थ्योरम प्रूव कराया था कि सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये y और ये x जो वैल्यू भी आ गई, इसका दोनों का सम करेंगे तो ये 127 होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, और x की वैल्यू 50 बता दी तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें साइंस का भी यूज है। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये पी क्यू और आर एस मिरर हैं क्योंकि ये पॉलिश की गई है, और पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल रखे गए हैं। देन
एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है जो इस पर स्ट्राइक किया, तो इस पर ये इंसिडेंट हुआ और यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। 8th क्लास में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे बन जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड बन जाएगा। ओवरऑल वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो एक हम नॉर्मल दोनों में ड्रा कर देते हैं। ये नॉर्मल हो गया और यहां पर हम दे देते हैं एंगल 1 और इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3 और इसको देते हैं 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसमें कह दें या अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एक रिलेशन आ गया। एंगल 3 इक्वल टू, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन हुआ, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये तो हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कि एंगल 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं कि क्या 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। आल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखेंगे और इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिखेंगे। अभी हमने बताया कि 1 2 इक्वल है, तो हम एक एंगल 2 को एंगल 1 बना देंगे और दूसरे को 2 रहने देंगे। इसको हम एंगल 3 लिखेंगे और दूसरे वाले 3 को 4 कर देंगे क्योंकि 4 इसके इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास ये प्रूविंग आ गई कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। इट मीन्स दिस एंगल 1 + 2 मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 3 + 4 मीन्स दिस एंगल। तो अब इसके लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। यानी इस एंगल को अगर हम नेम दे दें तो ये बनेगा ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। और ABC और BCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। इट मीन्स AB पैरेलल टू CD। तो ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 6.3 पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 साइड QP and RQ are produced to point S and T respectively if SPR is equal to, तो यहां पर जो पॉइंट होगा ये S होगा, SPR is equal to 135 डिग्री, PQT is equal to 110 डिग्री, देन फाइंड PRQ। तो PRQ हमको निकालना नहीं, ये वाला एंगल निकालना है। तो एक मेथड से हम इसको चाहें तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं 135, तो ये वाला एंगल आ जाएगा लीनियर पेयर से। मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है। इसका और इसका सम 110 होगा तो ये एंगल निकल जाएगा। ये आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। और नहीं अगर सम वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है तो ये लीनियर पेयर से निकालें, फिर इसको लीनियर पेयर से यहां पर भी एंगल आएगा, फिर इसका और इसका सम 180 करेंगे तब ये एंगल आ जाएगा। दोनों मेथड सही है, जैसा भी करना चाहें कर लें। फर्स्ट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड XYZ इज इक्वल टू 54। ये पूरा एंगल 54 है। एंड इफ YO एंड ZO, तो एक यहां पर हम साथ में बताना चाहेंगे कि अगर ये 62 है और ये 54 है तो यहां वाला एंगल हम पहले निकाल लेंगे कि एंगल Z कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 64 डिग्री। पहला काम हमने तीनों एंगल इसके निकाल लिए। अब कंडीशन है इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, ये YO एंड ZO ये दोनों बाइसेक्टर हैं इसके। तो बाइसेक्टर हैं इसका मतलब कि 54 पूरा था तो अब ये 27 और 27 में डिवाइड हो गया।
ये 64 पूरा था तो ये 32 में डिवाइड हो गया। बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, देन फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो ओ जेड वाई कितना आ गया, ओ जेड वाई आंसर आ गया। एंड वाई ओ जेड, तो 27 प्लस 32 प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल लगा करके। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर दिख रहा है। इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डी ई एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, तो अल्टरनेट से ये भी 35 हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है। अल्टरनेट से यूं जेड जैसा शेप बनेगा, वो अल्टरनेट से वो आ गया 35 डिग्री। फाइंड डीसीई, डीसीई तो डीसीई कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम फिर इसका सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमने इसका थ्योरम प्रूव कराया है, हम इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और थ्योरम आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.42 इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये पी क्यू है और आर एस ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी। हमको ये एंगल निकालना है, ये वाला रेड से जो मैंने मार्क किया है ये एंगल निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों एंगल का सम करते हैं और ये थर्ड एंगल निकालते हैं। थर्ड एंगल, इन दोनों एंगल का सम और इसका सम करेंगे, 180 से माइनस करेंगे इन दोनों का सम करके, तो ये एंगल निकल जाएगा और ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट से जो एंगल आ जाएगा फिर इसका और इसका सम करेंगे, फिर थर्ड एंगल निकल जाएगा ये वाला, और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.43 पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू और पी एस ये परपेंडिकुलर तो या कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, एस क्यू आर ये 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री यहां पर बन रहा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, ये जो जेड जैसा शेप बन रहा है ऐसे आकर के, तो ये जो एक्स यहां पर होगा वो एक्स यहां पर भी आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसको आप दिखा लेंगे। और अभी मैंने बताया है कि अगर इन दो एंगल का सम, अपने थ्योरम में भी ये बात बताई है कि इसका और इसका जो सम होगा, अगर ये 1 है ये 2 है तो यहां पर ये 3, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ऐसे 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65, इसकी प्रूविंग हमने बता रखी है लास्ट वीडियो में। और इन दोनों का सम इज इक्वल टू 65, तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब जब एक्स आएगा तो वही एक्स यहां पर भी होगा, तो दिस प्लस 90 प्लस वाई, यानी कि ये एक्स की जो वैल्यू यानी एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे और 90 मालूम ही है, तो हमारे पास वाई भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, ब्लैक पेन से बनाया है, और जो बाइसेक्टर हैं इस ट्रायंगल के, डिफरेंट एंगल के बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, ये रेड से इसके बाइसेक्टर दिखाए गए। देन प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। ध्यान से देखेंगे, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस, बाहर वाला जो एंगल है, और इसको लिखेंगे यहां पे रीजन सम ऑफ टू ऑपोजिट
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। इस थ्योरम का हमने प्रूविंग दिखाया है, जो थ्योरम वाली वीडियो है उसमें है, आप देख सकते हैं कैसे प्रूव हुआ है। बहुत इजी प्रूविंग है। ये बन गया। अब इन्होंने जो बाइसेक्टर वर्ड यूज किया है, तो हम दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ ऑफ, इसलिए क्योंकि बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो हाफ ऑफ पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एस। ये हो गया। अब हाफ ऑफ पी क्यू आर को हम लिखेंगे एंगल टी क्यू आर। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नीचे वाला लेते हैं क्योंकि ये अगले उसमें कनेक्ट हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। तो टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर, यहां पे कोई डिवीजन है नहीं इसलिए इसको एज इट इज हाफ ऑफ क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एस को हम टी आर एस लिखेंगे, एंगल टी आर एस, और ये इक्वेशन 1 देंगे। एंड अब कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर में लेते हैं, टी क्यू आर। तो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए, अपोजिट इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई बाइसेक्ट जैसी चीज नहीं है, इसलिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आर एच एस इक्वल हैं, तो एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अब टी क्यू आर कैंसिल। अब जो हमको प्रूव करना था वो आ गया, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चैप्टर 6 हमने कवर कर दिया, कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अदर स्टूडेंट से भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।